मापी काले फलतिच्छाया विभुवम बहुफलमिष्टम शरीर वृतम। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि क्षितिगतमें वट बीजम, जैसे वटवृक्ष का बीज एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन योग्य भूमि पे यदि उसको बो देते हैं और पानी आदि का सिंचाई कर देते हैं तो वह समय पर वो अंकुर फूट करके वह धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार सत्पात्र में दिया हुआ फलतिच्छाया विभुवम बहुफलमिष्टम शरीर वृताम, यानी विशाल आकार को लेकर के वह वटवृक्ष फलीभूत हो जाता है। एक छोटा सा दाना राई से भी छोटा होता है, इतना छोटा सा दाना योग्य भूमि में गिर जाने से वह इतना विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर लेता है कि उस बीज के भीतर इतनी क्षमता होती है, इतना शक्ति होती है कि इतना विशाल रूप धारण करने की। उसी प्रकार आप यदि योग्य पात्र में यदि छोटा सा भी दान यदि आप करते हैं तो योग्य पात्र और योग्य स्थान पर यदि दान देते हैं तो वह भी आपको वटवृक्ष के समान फलीभूत हो जाता है। इसीलिए जो आप दान देते हैं कहाँ पर दे रहे ये महत्वपूर्ण होता है। यदि गलत स्थान पर देंगे तो उसका फल भी उसी प्रकार मिल जाता है। सत्पात्र में दिया हुआ दान वह वटवृक्ष के समान फलीभूत हो जाता है और अपात्र में दिया हुआ दान वह आपको कुभोग भूमि की ओर ले जाता है। और यदि कुपात्र में यदि देते तो कुभोग भूमि को प्राप्त हो जाता है। तो हमें ये विचार करना है कि कौन सा पात्र और कौन सा अपात्र और कौन सा दान कहाँ पर और किस रूप में देना चाहिए, हमें समझने की आवश्यकता है। जिस बात को हम आज तक नहीं समझ पाते, समझते सब कुछ है, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि हम उस प्रकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन वास्तव में सत्पात्र में दिया हुआ दान उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि आदि को वह प्राप्त हो जाता है। जैसे जिस पात्र को आप दान देते हैं उसी का अनुसार वो आपको फल मिल जाता है। उत्तम पात्र में देते हैं तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को देते हैं तो मध्यम भोग भूमि और जघन्य पात्र को देते हैं तो जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति होती है। और कुपात्र में देते हैं तो वह कुभोग भूमि के लिए प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर कुभोग भूमि में वहाँ जो जन्म लेने वाला जीव है वहाँ पर मिट्टी भी शक्कर के समान वह खाता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी, क्योंकि दान दिया है तो थोड़ा बहुत पुण्य तो मिलेगा लेकिन मिट्टी खाने को मिलेगी, लेकिन वह मिट्टी भी इतनी मीठी होती है, आपके शक्कर जैसी मीठी होती है, इससे बढ़कर वह मीठी होती है, क्योंकि उस दान का फल तो मिलेगा। लेकिन वहाँ पर किस प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक जंगा वाले, हाथी के मुख वाले, गधे के मुख वाले, गिद्ध के मुख वाले, ऐसे वह मनुष्य होते हैं। तो कुपात्र का फल तो आपको कुरूप के रूप में ही मिलेगा, क्योंकि उनका रूप आपको बेढंग मिलेगा, क्योंकि वहाँ कई हाथी का है, गधे का है, कुत्ते का है, पक्षी का है, गिद्ध का है, ऐसे वो उनके चेहरे मिलेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो भूमि है ये लवण समुद्र के बीच में 24 अंतर्द्वीपज है, वहाँ पर एक कुमानुष लोग रहते हैं और वहाँ पर वह अपना जीवन यापन करते हैं। अब एक जंगा है, जहाँ पर भी चलना है तो खुदक खुदक करके एक ही टांग से चलना पड़ेगा। अब वहाँ पर हाथी के मुंह वाले हैं तो उनके कान भी ऐसे लंबे लंबे हैं हाथी जैसे, तो वह न मनुष्य है न हाथी है, इस प्रकार की विचित्र उनका रूप होता है, कोई भी देख करके डर जाए इस प्रकार। इसलिए पात्रगत जो दान देते, पात्रगतम मल्पमपि पात्रगतम दानम फलतिच्छाया विभुवम, यानी अल्प दान में पात्रगत यदि दान देते हैं तो वह वटवृक्ष के समान फलीभूत हो जाता है। इसलिए दान के वह स्थान कौन से हैं, दान का कितने स्थान हैं, कम से कम हमारे आचार्यों ने तो 7 स्थान बताए हैं। और उन 7 स्थानों पर यदि हम दान देते हैं तो वह दान आपको सत्पात्र दान के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि वह सही स्थान है। दान देने योग्य स्थान 7 स्थान हमारे बताए हैं कि वह 7 स्थान है कि जिन बिंबम जनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांतम लेखनम क्षेत्र सप्तकम, यानी जिन बिंब का निर्माण करना और जिनालयम जिन बिंबम जिनागारम, जिनागार ने मंदिर का निर्माण करने के लिए,
वहाँ पर अपना चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना। जिन यात्रा यानी जिन यात्रा यानी तीर्थ यात्रा के लिए यदि कोई साधु संत वगैरह यदि जा रहे हैं तो उनके साथ हम भी चले और पूरा खर्च का वहन करते हुए हम चले, या जो भी अपने यथाशक्ति जो दे सकते हैं तो उस तीर्थ स्थान में तीर्थ यात्रा में भी अपना भी योगदान दे करके उस यात्रा को सफल बनाए। या कोई ऐसा धर्मात्मा है, गरीब है, वह उस स्थान पर तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति है, तो चलो आप अपने साथ लेकर के तीर्थ यात्रा उसको भी करा दिया। तो इस प्रकार परोपकार के दृष्टि से ये इन स्थानों पर दान देते चलते हैं। अब जिन यात्रा प्रतिष्ठित जहाँ पर विधान अनुष्ठान आदि करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, उनमें द्रव्य के रूप में खर्चा करना, या पंच कल्याण जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, या नंदीश्वर दीप है, या कल्पद्रुम महामंडल विधान है, त्रिलोक महामंडल विधान है, तो ऐसे बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं उनमें भी अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करना। कहीं वहाँ पर द्रव्य के लिए पैसा देना, या कोई वहाँ और चीज़ों के लिए जो भी विधान में काम आने वाले चीज़ों को हम दान देना, उसमें अपनी राशि उसमें जोड़ना, यह सब सत्पात्र में कहलाता है। फिर इसके उपरांत आता है कि दानम, दान यानी आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान आदि 4 दानों में अपना दान देना। पूजा फिर दैनिक पूजा भी होती है। कहीं कहीं तीर्थ स्थानों पर वहाँ पूजा करने की व्यवस्था नहीं होती है, तो वहाँ 1 दिन की पूजा के लिए या 2 दिन की पूजा आप अपनी शक्ति के अनुसार वहाँ पर योगदान दे देना, और वहाँ पर पूजा पाठ अविरल रूप से चलता रहे, इस अभिप्राय से वहाँ द्रव्य देना, यह पूजा कहलाता है, दैनिक पूजा के अंतर्गत आता है। सिद्धांत लेखनम और शास्त्र, पहले पुराने समय में हाथ से ग्रंथ लिखे जाते थे, तो उस समय कुछ लोग धर्मात्मा लोग क्या करते थे कि एक किसी को विद्वान या पंडित के द्वारा उसको लिखा करके उसकी प्रतिलिपि तैयार करके उसको ग्रंथ का निर्माण दे करके फिर उसको ला करके मंदिर में विराजमान करते थे। इस प्रकार पुराने ज़माने में इस प्रकार शास्त्र का पुनरुद्धार किया जाता था। लेकिन आज और भी ऐसी सुविधा हैं, क्योंकि आज प्रकाशन करने की व्यवस्था है, तो आज हजारों किताबें एक बार में छपा करके उनका वितरण कर से धर्म ध्यान करने वाले, स्वाध्याय करने वाले लोगों तक हम वह शास्त्र पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए ये सिद्धांत लेखन को या उनको पुनर्प्रकाशन करना और जो दुर्लभ प्रतियां हैं उनको पुनर्जीवित करना यानी पुनर्प्रकाशित करना, इस प्रकार ये 7 स्थान बताए हैं। इन 7 स्थानों में दिया हुआ दान यह सबसे उत्तम स्थान है, और इनमें देने वाला दान वह सुपात्र दान कहलाता है। और इस प्रकार सुपात्र दान देने वाला व्यक्ति जीवन में वह ऐसे ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि सुपात्र दाने न भवेत् धनाढ्यो धन प्रकर्षण करोति पुण्यम पुण्याधिकारी दिवि देवराज पुनरेव भोगी पुनरेव दानी पुनरेव भोगी पुनरेव दानी। यानी सुपात्र में दान देने से धनाढ्य होता है, यानी धन की प्राप्ति वह कर लेता है, क्योंकि ऐसे ऐसे धन की प्राप्ति वह कर लेता है, आप उसकी परिकल्पना नहीं करते। एक धन्य कुमार की कथा आप जब सुनते, अकृत्य पुण्य के रूप में जब था कि वह एक किसान जो था वह भी उनका पूर्व पिता का वह नौकर था, लेकिन बाद में वह मालिक बन जाता है और उन्हें चना मुट्ठी भर चना दे देता, भैया जितना चाहे उतना ले लो, और पोटली में बांध के जाता है। तो जब रास्ते में चलते चलते भी वह पूरे दाने उस छेद में से गिरते गिरते वह खाली हो जाता है। ऐसा वह अकृत्य पुण्य भी एक ऐसे साधु के लिए एक निवेदन मात्र करता है, एक भाव भक्ति के साथ, क्योंकि एक बार जहाँ सेठ के यहाँ उनकी माँ नौकरी करती थी, रोटी बनाने का काम करती थी और उसी में से अपनी आजीविका चलाती थी। एक बार उसको ये हुआ कि सेठ के लड़के वगैरह खीर बना करके
वो खा रहे थे, पी रहे थे, और इसके मन में भी इच्छा हुई कि आप मुझे भी खीर दे दो, मुझे भी खीर दे दो। लेकिन वो लोग खीर देने के नाम से उसको बुलाते थे और झापड़ मार देते थे, और वो 6-7 लड़के जो भाई थे उनके आपस में वो एक दूसरे को झापड़ मारते मारते उसके गाल सूज गया। और वो मालिक जो था, वो मालिक वह देख लेता है कि बच्चों ने ऐसा ऐसा किया है, वह खीर मांगता रहा लेकिन वह दिया नहीं, उसको दया आ जाती है, और वह मालिक कहता है कि जाओ तुम्हारे माँ को बुला लो। और वह माँ के पास चला, उस अकृत पुण्य की माँ जो वहाँ पर उनके घर में काम करने आती थी, तो उसको उस मालिक ने कहा कि चलो इतना ये दूध और गेहूँ चावल ले करके जाओ और उसको खीर बना करके बेटे को खिला दो। और वह उस समय उसकी माँ खीर बना करके रख देती है और पूरा तैयार हो जाता है, तो वह उसका रखवाली करने के लिए बैठ जाता है, और वह पानी भरने के लिए वह कुएं पर चली जाती है। तो वह अपने बेटे से कहती है कि यदि कोई त्यागी तपस्वी आ जाते तो सबसे पहला हम आहार उनको कराएंगे। और उस समय वो कह करके चली जाती है, तो वो यदि ऐसे कोई आ जाए तो उनको हमें आहार देना है, और आप उनको हम आने तक रोक देना। यानी कोई भी त्यागी तपस्वी आ जाए या कोई ब्रह्मचारी आ जाए, कोई भी ऐसे अतिथि आ जाता है तो उनको ये आहार देना है। तो उसी समय जब वह माँ पानी भरने के लिए कुएं पर चली जाती है, उसी समय एक घृतस्रावी रिद्धि से संपन्न मुनिराज वह आहार चर्या के लिए आते हैं, और आहार चर्या के लिए आते हैं, और उस समय वह अपने विधि लेकर के चल रहे थे, और वह अकृत पुण्य उनने देखा कि ये कोई संत महात्मा है, बस माँ ने कहा है कि अपना पहला खीर इनको अतिथि के रूप में देना है, बस इतना भाव उसमें था। और वह तुरंत वह उनके पास चला जाता है और चरणों में नतमस्तक होकर के कहता है कि माँ ने आज हमारे यहाँ आहार बनाया है और आप भोजन करके ही जाना। और आहार वो शब्द भी नहीं जानता होगा, वो छोटा सा जितना भी है, जितना भी ज्ञान था वह अपने हिसाब से वह उनको रोक करके रखने का प्रयत्न करता है, लेकिन साधु तो ऐसे कैसे रुकेंगे। लेकिन वह इतना अनुनय और भक्ति करता है कि वह साधु के चरण पकड़ लेता है और वह वहाँ उनको रोक देता है कि आप ऐसा मत जाइए और आहार करके ही जाइए। और वो मुनिराज भी ऐसे कोई सामान्य नहीं थे, उस लड़के के भाव को जान करके वो रुक गए और उनकी माँ इतने में आ जाती है। तो हो सकता है उसको भी 16 पहन करके उनने खड़ा किया होगा, लेकिन वह अकेला तो पड़गान नहीं कर सकता, वो जानता भी नहीं था। तो उस समय वह माँ जब आ जाती है और उनने देखा कि मुनिराज आए हुए, तो तुरंत वह श्रीफल लेकर के बच्चे को भी खड़ा कर देते, पड़गान करके उनको घर में बुला लेते हैं और नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार करा करके फिर उनके लिए वह आहार देते हैं। और आहार देने के उपरांत और वो कुछ भी नहीं, सिर्फ खीर बनाता, जैसे जितना होना चाहिए उतने साधु के हिसाब से था या नहीं था ये भी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने जो खीर बनाई थी उस खीर को उन्होंने साधु के लिए आहार करा दिया। और वह आहार देती चली जाती और वह आहार करके शांत चित्त होकर के पूरा आहार करके पानी पी करके फिर वहाँ से वह चले जाते हैं। तो वो फिर उन्होंने कहा कि चलो अब अपन भोजन कर लेते। तो उनने बेटे को परोसा, बेटे ने भी भोजन कर लिया और उनने भी पेट भर करके खा लिया। उनने समझा कि बचेगा क्या नहीं बचेगा, ऐसे वो सोच रही थी। उसने भी भोजन कर लिया, स्वयं ने भी कर लिया, फिर भी वो ज्यों का त्यों भरा रहा वो बर्तन। तो फिर उन्होंने अड़ोस पड़ोस के जो लड़कों को बुलाया तो उनको खिलाया, फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने गांव के और लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार पूरे गांव के लोगों को बुला करके उनने भोजन कराया, फिर भी वह खीर समाप्त नहीं हुई और वह खीर तो बढ़ता ही चला गया। जितना लोग खाते हैं उतना वो बरकत होती चली जाती है। इस प्रकार क्योंकि वहाँ पर जो साधु आ करके घृतस्रावी
वह रिद्धि प्राप्त की थी। जो जिस चौके में उन साधु का आहार होता है तो उस दिन वह आहार कभी समाप्त नहीं होता। वो चाहे वह चक्रवर्ती की कटक सेना भी भोजन कर ले तो भी वह समाप्त नहीं होती। उस समय वह अकृत पुण्य जब वो भोजन किया, लेकिन बाद में जब माँ परेशान होती है, अब इस खीर को क्या करें, खीर क्या करें, तो उस समय वो साधु के पास वह चली जाती जहाँ पर वह थे और उनसे जा करके प्रार्थना की कि गुरुदेव आप ये बताइए कि कल से जो आप आहार करके गए तो आहार घर में से वह आहार ही समाप्त नहीं हो रहा है और अब उसको क्या करें, क्या करें। अब वह सबको पूरे गांव भोजन कर लिया फिर भी वह समाप्त नहीं हो रहा। यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है और तुम्हें अब ये लगता है तो उस कटोरे को आप थाली में पलटा करके रख देना। और उन्होंने थाली पलटा करके रखा तो फिर उसके उपरांत वह बड़ा नहीं है। तो इस प्रकार वह अकृत उस पुण्य का यह प्रताप, क्योंकि उस समय उस अकृत पुण्य का जो पुण्य था यानी जो विशुद्ध भाव थे उसके कारण ऐसे सातिशय पुण्य को प्राप्त कर लेता है कि जब वह धनंजय के पर्याय में वह जन्म ले लेता है, जन्म लेते ही घर में धन की बरसात हो जाती है और कितना धन बरसाता है उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और जब घर के लोग कुछ भी नहीं है, ये तो घर में बैठा रहता था, सबसे छोटा सातवां बेटा था और बाकी के सब लोग तो काम धाम करते कमाते, तो वो सब शिकायत करते कि भाई इसको भी तो कुछ कमाई होना चाहिए, एक कुछ काम धाम करे तो तब आगे जा करके कुछ कमाएगा, कुछ जिंदगी जिएगा। तो माँ उनसे बहुत लाड प्यार करती थी और वो माँ वही थी जो पूर्व जीवन का उसके साथ संबंध था, जिन्होंने, क्योंकि उस समय उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे लिए, क्योंकि वो जिस दिन वह आहार हुआ उसके बाद वह जब गायों को भेजने के लिए जंगल में चला जाता है तो उस समय वह व्याघ्र के द्वारा वह मरण को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ है। और फिर वहाँ पर तो उस समय वह माँ ये कहती है कि दोबारा यदि मुझे पुत्र के रूप में मिले तो यही बेटा मुझे मिले, ये संकल्प लेती है और उसी के कारण वह अगले भाव में वह धनंजय के रूप में आती तो उनका अब उस बेटे के प्रति अधिक प्रेम था अन्य बेटों के अपेक्षा से। और वह कहती अभी छोटा है, ठीक है अभी घर में रहने दे, ऐसा कहते थे। लेकिन पिताजी ने सोचा कि चलो अब सब दूसरे बड़े भाई लोग सब शिकायत कर रहे हैं और वह आपस में लड़ रहे हैं तो चलो इनको भी कुछ काम दे देते। उनको एक कुछ पैसे दे दिया और कह दिया कि एक चीज़ खरीद लेना फिर दूसरा दे देना, फिर वह दूसरा कोई माल आ गया तो उसके बदले में उसको अल्टरनेट करते जाओ। तो उन्होंने क्या कर लिया, एक पहला बकरा खरीद लिया, बकरा खरीद करके दूसरा आ गया तो उन्होंने कुछ दूसरी चीज़ ला करके दिया तो उसके बदले में वह दे दिया, फिर उसके बदले वह चीज़ लिया। इस प्रकार करते करते शाम तक आखिरी में एक वह पुरानी जो खटिया होती थी जो जंगल जो स्मशान घाट में जलाने के लिए उसके साथ गया था, लेकिन वह लकड़ी वो वहीं स्मशान घाट में पड़ी थी तो वह ले करके एक व्यक्ति आ जाता है तो वह कहता है कि भैया ये ले लो, ये ले लो। तो उसके बदले में उन्होंने जो अपने पास जो गाय बैल जो भी था वो उसको दे देता है तो उसके बदले में वह ले लेता है और घर में ला करके वह दे देता है कि ये ले करके आए कमा करके। तो वो दूसरे भाई हंसने लगे, देखो ये डुबो करके आ गया, जो पैसा में मिलना चाहिए था कमा करके आना चाहिए था, ये तो डुबाने वाला लड़का मिल गया भाई हमारे लिए। तो माँ कहती है कोई बात नहीं, वह कम से कम इतना काम तो करके आया, वो कम से कम अपना धंधा तो कर ले, भले वो घाटा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन वह हो जाएगा, वो कमाना शुरू कर देगा। तो आप अभी वो चिंता कम से कम अभी वह सीख रहा है, सीख जाएगा। ऐसे करते करते वह जो खटिया के जो पलंग के जो पहिए वगैरह थे वह मिट्टी पलित हुए थे तो उनको वह
धोना शुरू कर देती है और उसको साफ़ सुथरा करके खटिया बना करके सोने में काम आ जाएगा, ऐसे सोच करके उसको साफ़ कर रही थी। और साफ़ करते समय अचानक जैसे मिट्टी का आवरण निकल गया और उसमें से एक छेद था, छेद में से भी मिट्टी निकलती है तो उसमें से रत्न बाहर आ जाते हैं, रत्न गिरते हैं। तो वह आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या है। और पूरा जब साफ करती है तो वह पहिया जो था पूरा पोला था और उसमें रत्नों का भरा हुआ पूरा वो पहिया था। और उसको दिखाया, देखो ये बेटे ने ये कमा करके लाया है, तुम तो दिन भर का इतना कमा करके आते जितना तुम साल भर में ही नहीं कमा पाते, वो एक दिन में इतना कमा लिया, देखो ये क्या है। इसका कहते हैं कि ये पुण्य का फल, क्योंकि पूर्व जीवन में जो उनने पुण्य किया था, एक सत्पात्र को दान देने का जो पुण्य किया था, उस पुण्य के फलस्वरूप वह धन उसके चरणों में आकर के गिर जाता। और इतना ही नहीं कि जब चारों पहियों को साफ कर लिया तो उसमें एक और पत्र मिला और उस पत्र में ये लिखा था कि ये पत्र जिसको मिलेगा तो उसके नाम से, क्योंकि पूर्व जीवन का जो सेठ था, उन सेठ ने अपने ज्योतिषियों से पूछ करके एक पत्र लिखाया था और वह इस पहिया के भीतर रत्नों को रखते हुए उसके साथ वह पत्र भी रखा हुआ था। वह पत्र जब खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये इतनी हवेली और इतना धन दौलत और इतना सारा उसके नाम से, ये जिसको मिलेगा तो उसके लिए उसका नाम भी लिखा हुआ था, तो इसको ये प्रदान किया गया। तो वह धन्य कुमार को मिला तो उनने सोचा कि अरे ये अपना थोड़ी है, चलो ये राजा के पास चले गए, राजा के पास दे दिया। राजा के पास दे दिया तो राजा कहता है भैया ये तो तुम्हारे लिए दिया हुआ, तुम मेरे पास क्यों ले, वो राज्य की संपदा मैं कैसे बना सकता हूँ। तो वह कहता है कि ठीक है, कब वह अपार धन दौलत उसको मिल जाता है, जहाँ जाता है वहाँ। एक बार उन्होंने सोचा कि इतना सारा धन उसके पीछे पड़ा है, तो वह एक बार राजा के पास गया और उन्होंने सोचा कि राजा को धक्का मार देंगे, कुछ दंड देगा, तो दंड देगा तो मैं अपनी पूरी संपदा दे करके मैं इससे पिंड छुड़ा दूंगा। ऐसा सोच करके उनने क्या कर लिया कि राजा सिंहासन पे बैठा है और पीछे की तरफ जा करके एक सिंहासन पर एक लात मार देता है ताकि वह सिंहासन से आगे गिर जाए और बाद में राजा मुझे उस गलती के प्रायश्चित के रूप में दंड दे दे। तो दंड देंगे तो ठीक है, देख लेते हैं फिर। ऐसा सोच करके उन्होंने लात मारी और राजा उसी समय सिंहासन से कोलाटी मारते हुए वह आगे जा कर के गिर जाता है और उसी समय वह छत टूट करके नीचे गिर जाता है। और जैसे ही छत टूट के गिर जाता है तो राजा कहता है कि अरे मेरी जान बचा दी इनने, मेरी जान बचा दी। और वह प्रसन्न हो करके उनके लिए बहुत सारा धन दे देता है और अपनी कन्या को भी उनको प्रदान करता है। तो इस प्रकार जहाँ जहाँ चला जाता है वह अकृत्य पुण्य भी है, वह धन्य कुमार हो करके जन्म लेता है और इस प्रकार वैभव को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार सत्पात्र का देने का जो फल है वह इसी प्रकार प्राप्त होता है। नहीं तो आज के दुनिया में कंजूस लोगों की कोई कमी नहीं है, वह देने के नाम से कोई कुछ भी नहीं दे पाता, अपना हाथ भी नहीं दे पाता। एक ऐसे ही कंजूस की दृष्टांत मुझे याद आ गया कि एक कंजूस इतना कंजूस था कि वह देने के नाम से वह किसी को द अक्षर से उसको बहुत चिढ़, वह देने के नाम से हाथ भी नहीं देता था। और एक बार वह कहीं बावड़ी में पानी भरने के लिए जाता है और वह कुएं में वह गिर जाता है तो फिर उस कुएं में से उसको निकालने के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई और नीचे उतर जाते हैं कि भाई हाथ दे दो, मैं तुम्हें ऊपर निकालता हूँ, हाथ दो। वह उसके सोच में ये है कि मुझसे मांग रहा ही है, इधर तो मर रहा है लेकिन हाथ दे करके अपनी जान बचाने के भी उसके भाव नहीं हो रहे और अपनी धारणा में वो बैठा हुआ है। और ये बहुत घंटों तक ये चलता रहा, वह निकालने का प्रयास, वो हाथ ही देने को तैयार नहीं। इतने में एक वृद्ध पुराना विद्वान उसने समझा कि भैया कौन गिरा है भाई,
कौन गिरा है? अरे फलाना व्यक्ति गिरा है, अरे फलाना व्यक्ति गिरा है ना, चलो मैं उनको बाहर करता हूँ। ऐसा कह करके वह गया और उसको कहा भैया मेरा हाथ ले लो, मेरा हाथ ले ले। और मेरा हाथ ले ले कहने से फिर उनने हाथ ले लिया, फिर उसको बाहर निकाल दिया। इस प्रकार जो दान शब्द से जिनको पीड़ा होती है, अक्सर से जिनके मन में पीड़ा होती है, तो जिंदगी में ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। वह आखिरी में इसी कंजूसी के साथ यदि मरण को प्राप्त होगा और अपने धन के ऊपर कुंडली मार करके आकर के बैठ जाएगा और उसकी रक्षा करता बैठेगा, न स्वयं खाता है न दूसरे को खाने देता है। इसीलिए आज त्याग धर्म है, उत्तम त्याग। त्याग का मतलब क्या है? विसर्जनम उत्सर्ग त्यागम, यानी जो छोड़ देना, जो हमने अर्जित किया हुआ धन को उसको पूर्ण रूप से यानी मोह माया ममत्व को छोड़ करके उसको त्याग देना, यह दान कहलाता है। क्योंकि जिस प्रकार उपार्जित वित्तानाम त्याग एवं रक्षणम तड़ागोदर संस्थानाम परिभाव इवासमम, जिस प्रकार उपार्जित किया हुआ धन है वह दोनों हाथ से दे देना चाहिए। जिस प्रकार तालाब में जिस प्रकार पानी इकट्ठा होता है तो पानी निकालते रहो तो पानी बढ़ता रहेगा, और यदि निकालोगे नहीं तो वो पानी सड़ जाएगा और वहीं पर समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए देते रहने से आपका धन भी बढ़ता है। इसीलिए आप हमें ज़िंदगी में हमेशा ये सोच लेना कि दान देने से पैसा कम होता है, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि दान देने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। यह आप ऐसे कई उदाहरण देख सकते हो, और आज तक का ऐसा रिकॉर्ड है कि देने वाला कभी खाली नहीं रहा, लेकिन इकट्ठा करने वाला का धन तो समाप्त हुआ। क्योंकि उस दान की 3 गति होती है। क्योंकि दान का उपभोग करो, दान उस धन का दान करो या उपयोग करो, या उसका तीसरी गति नाश। दान नहीं करते तो उसका उपयोग करो, उपयोग भी नहीं करते तो आखिरी में वह नाश हो जाएगा। या कोई राजा महाराजा आएगा और छापा डाल देगा, धन लेकर के जाएगा, या नहीं तो चोर डकैत वगैरह आ जाएंगे और उस धन को लूट के ले जाएंगे। या नहीं है तो घर में कोई ऐसा बीमार हो जाएगा, लाखों रुपए उसमें लगाते रहो, कभी धन ही चला जाएगा, उसमें बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। इस प्रकार वह अन्याय उपार्जित वित्तम, अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। इसीलिए अन्याय उपार्जित वित्तानम दान एव ही रक्षणम, यानी अन्याय से उपार्जित किया हुआ दान भी यदि आप सत्पात्र में दान देते चले जाओगे तो भी आप बच जाओगे। क्योंकि उस दान के भाव आपने, क्योंकि आप 24 घंटे में दुकान में बैठ करके और इधर उधर के विकल्प करते बैठते हो और ग्राहक को लूटने का प्रयास करते हो, लेकिन जब मंदिर में आ जाते हो और जब भगवान की भक्ति करना होता है, अभिषेक पूजा पाठ करना होता है, तो अच्छे मन से आप बोली लगा करके दान दे देते हो, तो वह आपका सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। क्योंकि उसमें आरंभ तो आपने बहुत कर लिया, उसमें पाप का संग्रह तो बहुत कर लिया, लेकिन आप धर्म क्षेत्र में आने के उपरांत तो वह अच्छे मन से बिना कंजूसी के आप जब दान देते तो वही दान सातिशय पुण्य के रूप में डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए वह पुण्य तुम्हारे लिए सुपात्र दान के रूप में वह आपको फलीभूत हो जाता है। क्योंकि सुपात्र दाने न भवे धनाढ्यो, सुपात्र में दान देने से वह धनी व्यक्ति हो जाता है, राजा महाराजा चक्रवर्ती की विभूति को प्राप्त कर लेता है। और धन प्रकर्षण करोति पुण्यम, जब धन प्राप्त हो जाता तो पुनः दान धर्म और पूजा पाठ करके और वह पुण्य कमा लेता है। और पुण्याधिकारी दिव्य देवराज, और उस पुण्य के स्वरूप स्वर्गों में इंद्रादि पद को प्राप्त कर लेता है। दिव्य देवराज हो जाता है, और फिर वहाँ का वैभव और सुख भोग करके पुनः इस धरती पर आ जाता है।
तो राजा महाराजा और चक्रवर्ती की विभूति का कर लेता। पुनरेव भोगी पुनरेव दानी पुनरेव भोगी पुनरेव दानी। इस प्रकार वो पुनः वह धन लक्ष्मी को प्राप्त करता और पुनः वह दान धर्म आदि करता। इस प्रकार चक्रवर्ती की विभूति को भी प्राप्त करता। और इसीलिए जब 6 खंड को जीत करके जब चक्रवर्ती आ जाता है तो वह पूरी प्रजा को किमिच्छिक दान देता है। किमिच्छिक दान का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो मांगेगा वो उसको दोनों हाथ से उठा करके देता। उनके पास 9 निधि और 14 रत्न होते तो वह निधि कभी समाप्त नहीं होती। सबको दान देने के उपरांत भी वह कभी खाली नहीं होती। इसीलिए ऐसे चक्रवर्ती जैसे विभूति प्राप्त हो जाती है और उसके उपरांत वह अंत में वह शाश्वत और अविनश्वर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमें दान में कभी हाथ को संकुचित नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे कि महाराज हमारे पास तो उतना धन तो है नहीं है, हम कितना दान दे सकते हैं। आप शक्ति त्याग शक्ति तप कहा है। शक्ति के अनुसार आप जो दे सकते हो वह दान दे दीजिए। वह लाखों करोड़ों से भी बढ़कर है। एक गरीब महिला वह मेहनत करके मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करती रहती थी। और वह एक दिन, क्योंकि प्रतिदिन उस समय मजदूरी तो 1 रुपए की मजदूरी तो बहुत हो गई, और उन्होंने ये एक बार ऐसे कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में सब लोग लाखों रुपयों का दान दे रहे हैं और वह महिला आ जाती है और वह दान पैसा इकट्ठा हो रहा है। 1 पैसा अपने आंटी में से निकाल देती है और वह 1 रुपए का पैसा उस ढेले में डाल देती है। तो वो जो वहाँ जो विद्वान था, वहाँ जो पंडित था, उसकी नज़र उस माँ के ऊपर गई और वह माँ को वह जानता था ये माँ की क्या दशा है। उनने उस रुपये को उठाया और उस महिमा को बताना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ जो लाखों रुपयों का दान दे रहे हैं, आप बताओ कि आपकी कमाई कितनी है, आपकी कमाई कितनी है। करोड़ों की कमाई है। करोड़ों की कमाई में से आप लाख रुपए दान दे रहे हो तो कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन आज मैंने ऐसे दानी को देखा है, मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और उसकी वैल्यू क्या है यह भी मैं बताना चाहता हूँ। बताओ कि आप देखना चाहते हो। उनने कहा, एक सिक्का उठा करके देखा, इस दान के बराबर किसका दान है बताओ। 1 रुपये। अब यहाँ तक लाखों रुपए का दान आ रहा है और 1 रुपये को दिखा रहे, इस 1 रुपये के दान के बराबर किसका दान है। तो किसी ने पूछा कि पंडित जी ये तो बताओ कि 1 लाखों रुपयों का दान यहाँ पर आ रहा है और वह उसमें और 1 रुपये का दान के आप बराबरी कैसे कर सकती हैं, क्योंकि लाखों के सामने 1 रुपये तो कुछ भी नहीं है, नगण्य है। भैया ये बताओ कि जो लाखों रुपए का दान दे रहे हैं उनकी कमाई कितनी है, उनकी संपदा कितनी है। करोड़ों अरबों की संपदा है और करोड़ों अरबों की संपदा में से 1 लाख देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन ये 1 रुपए का जो दान किया है, इसके साथ भाव भक्ति जुड़ी है और इसके साथ उनका त्याग जुड़ा हुआ है। ये ऐसा ही रुपया नहीं है, क्योंकि इस रुपए के लिए दान देने के लिए उपवास करके आज उन्होंने दान किया है। क्योंकि वह एक प्रतिदिन मेहनत करके 1 रुपया वह कमाती थी और उस 1 रुपये को दान दे करके आज उनने उपवास किया है, उपवास करके दान दिया। जो करोड़ों लाखों रुपए दान देने वालों ने कोई भूखा रह करके और अपनी मजदूरी काट करके यदि किसी ने दिया हो तो बता दे। तो आप इस रुपया के बराबर वह लाख रुपयों का दान के बराबरी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और उस 1 रुपये की बोली वहाँ पर लगाई जाती है, कौन इसको लेगा। और वह 1 रुपया
करोड़ों रुपयों से भी ऊपर वह चला जाता है, क्योंकि उसके साथ उसका त्याग अनिहित है। इसीलिए, क्योंकि एक बार की बात है कि रामटेक में वह 24 मंदिर निर्माण का चल रहा था, और उस समय वहाँ कई लोगों की बोलियाँ चल रही थी और लाखों रुपए वहाँ पर दे रहे थे। और एक बूढ़ी अम्मा आई और आचार्य श्री का दर्शन कर लिया, और दर्शन कर लिया, वो सब लोग मना कर रहे थे, वहाँ उसको रोक रहे थे, तुम उधर कहाँ जा रहे, उधर कहाँ जा रहे, लेकिन वह किसी की नहीं सुनिए और ऐसे ही आती गई और आचार्य जी का नमस्ते कर दिया, और हाथ में एक चांदी का कंगन था और वो उठा करके आचार्य जी के टेबल पे रख दिया और वह चली गई। और फिर बाद में जो कमेटी के लोग थे, भाई अब ये एक कड़ा है, चांदी का चूड़ी है, तो फिर अब इसकी क्या वैल्यू करें। तो फिर वहाँ जो बोली लगाने वाले तक कहा कि भैया ये एक अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये इसकी अब बोली लगाई जाएगी, कौन इसको लेना चाहेगा और अपनी तिजोरी में ले जा करके रखेगा, क्योंकि ये धन ऐसा धन है, क्योंकि जो आप लोगों के त्याग से ये बढ़कर है, क्योंकि उसके पास वही चूड़ी होगी तो वही दान के रूप में ला करके रख दी और उसकी बोली लगाई तो लाखों में वो बोली चली गई। भले ही वह उसकी बाजार में उसकी वैल्यू कितनी भी हो वह मायना नहीं रखता, लेकिन दान की वैल्यू होती है, दान की कीमत होती है। इसलिए अपने जीवन में जो दान देते, निस्वार्थ भाव से दान देते और अपने शक्ति के अनुसार दान दीजिए, जितना दे सकते उतना दान देते जाइए, और वह दान तुम्हारे लिए जिंदगी में कभी कमी खलने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है पूर्व जीवन के कर्म के उदय में वह आज वर्तमान में तुम्हें वह धन नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन आपका आज का वर्तमान का जो पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ तुम्हारे लिए वह पुण्य तुम कमा रहे हो, लेकिन पुराना कर्म तुम्हें भोगना पड़ा। क्योंकि कई लोग आते कहते कि महाराज हम इतना धर्म कर्म करते फिर भी हम गरीब रहे और हम कुछ धन तो आ ही नहीं रहा, और वो देखो वो पाप कर रहा है, पाप से कमाई कर रहा है और इतना सारा धन, उसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, घोड़ा गाड़ी है। एक पापानुबंधी पुण्य होता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, और वो जो पाप से जो धन कमा रहा है वो पापानुबंधी पुण्य है। पूर्व जीवन में जो उनने कुछ ऐसा दान धर्म करके कुछ दान दे करके, और वो भी कि किसमें अपात्र में दान दे करके जो उनने पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप आप उसको ये धन मिल रहा है, क्योंकि वह धन भी पाप से कमा रहा है। वो पाप से या दारू का ठेका लेकर के या कहीं जीव हिंसा के माध्यम से या अन्य अनीति से वह धन कमा रहा है, तो वह उस पुण्य के कारण कमा रहा है। जिस दिन उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि जब तक पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुम्हें माप है, गुनाह करो 1000, और जिस दिन पुण्य समाप्त हो जाएगा राव से रंक बन जाओगे, और एक रंक भी राव बन सकता है, एक गरीब भी श्रीमान बना सकता है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते तो वो उठ करके खड़ा हो जाता है, अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। इसीलिए जीवन में सबसे बड़ा त्याग ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें अपने जीवन में ऐसा दान दो, ऐसा त्याग करो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जिंदगी भर कमाया हुआ जो धन है उसका सदुपयोग तो होना तो चाहिए, नहीं है तो इतने बड़े बड़े लोग आज के दुनिया में करोड़पति अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, जैसे आप देख ले माइक्रोसॉफ्ट वाले और या अंबानी अडानी, एक कितने सारे हैं, इतने अरबों रुपए की कमाई है, लेकिन ये पूर्व जीवन का उनका पुण्य है। लेकिन दान भी ये लोग दान भी देते हैं, ऐसा नहीं कि दान नहीं देते, देते ही ये दान, और वह सही स्थान पर दे देते हैं, परोपकार के लिए देते हैं, इसीलिए तो इनकी बरकत बढ़ती चली जाती है। आप ये देखो आर के मार्बल को
पहले जो शुरू में हम अपने सामने देखा हुआ है, पहले आते थे 5 लाख रुपए तक का दान दे करके जाते थे, लेकिन आज करोड़ों में दान दे करके जाते हैं, जहाँ पर भी चले जाते हैं। तो पुण्य का उदय होता है, क्योंकि देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता चला जाता है। इसलिए जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या ले जाएगा? यह सु अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। कर ले, जीवन में कुछ अच्छा कर्म कर ले, क्योंकि जिंदगी भर में धन दौलत सोना चांदी ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना सीखो। और मैं एक ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनके संस्कार की परिकल्पना आज इस संसार में कोई नहीं कर सकता। कोई माता भी नहीं कर सकती, कोई पिता भी नहीं कर सकता। इस प्रकार उसका मैं दृष्टांत देना चाहता हूँ। एक मंदालसा नाम की स्त्री हुई, और मंदालसा वह अपने बचपन में वह धर्म कथा और धार्मिक संस्कार से ओतप्रोत थी। वह अपने जीवन में वह संयम ग्रहण करना चाहती थी, लेकिन वह अपने जीवन में संयम ग्रहण नहीं कर सकी, और उसका एक पश्चाताप उसके मन में था। लेकिन जहाँ पर जिस राजघराने में उसका जन्म हुआ और वहाँ पर जन्म शादी हुई, जहाँ जिस राजघराने में उसकी शादी हुई, और वहाँ पर वह राजा भी अच्छे धर्मात्मा था, सब कुछ था, और वहाँ पर वह लेकिन मंदोदरी ये मंदालसा वह प्रतिदिन ये भावना भाती रहती थी कि मैं अपने जो भी मेरी संतान उत्पन्न हो जाएगी, जो भी पुत्र जन्म लेगा, मैं उसको मुनि बनाऊं। मुनि बनाने का संकल्प लेकर के वह चलती है, और जब वह पहला गर्भ रह जाता है, तब वहाँ पर वह मंदालसा वह ऐसे संस्कार देना शुरू कर देती है। वह भगवान की भक्ति, पूजा पाठ आदि में विशेष ध्यान देना शुरू कर देती है। और इतना ही नहीं कि हर चीज ध्यान पूर्वक, यानी कभी भी मन में गुस्सा न आ जाए, यह हमेशा वह ध्यान रखती थी, क्योंकि उसका असर कोई बच्चे के ऊपर न पड़े, इसलिए कभी वह गुस्सा भी नहीं करती थी। और इतने शांत परिणाम और इतने अच्छे विचारों के साथ प्रतिदिन वह संस्कार भाव में लेकर के वह ध्यान करती थी भगवान का ऐसा पुत्र जन्म हो, जो योग्य समय पर वह दीक्षा ग्रहण करके वह अपना तपस्या करके अपना आत्मा का उद्धार कर ले। इस भावना के साथ उन्होंने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, और जैसे ही पुत्र को जन्म हुआ, वैसे ही उस बच्चे के ऊपर संस्कार देना शुरू कर दिया, और वह लोरियां सुनाती, और ऐसी लोरियां, आध्यात्मिक लोरियां सुनाती, और शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। इस प्रकार ज्ञाता से दृष्टासी शुद्ध स्वरूपोसी, इस प्रकार वह लोरिया गाना शुरू कर देती है कि तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, और तुम तो इस संसार मोह माया को छोड़ करके तुम इस मोक्ष मार्ग पर चलना है। ये मंदालसा वाक्य मुपासी पुत्र, हे पुत्र, ये तेरी माँ तुझे ये कह रही है, सुन ले, इस संसार में कुछ भी नहीं है, तू आया है, तेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सर्व संसार की मोह माया है, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। इस प्रकार वह लोरियाँ गाती थी, और इस प्रकार वह गाते गाते वह धीरे धीरे वह बेटा बड़ा होता होता 8 वर्ष का हो जाता। 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की और मुनि बनने की भी योग्यता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद भी शास्त्रों में कथन आता है कि
90 वर्ष में मुनि दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को भी प्राप्त करने का कथन आता है। तो उस प्रकार वह मंदालसा अपने पुत्र को ऐसे संस्कार देती गई कि 8 वर्ष के पश्चात 9वें वर्ष में उन्होंने वह पुत्र संसार को छोड़ करके मुनि बन करके आत्म साधना में चला जाता है। तो इस प्रकार दूसरा बेटा भी आया, दूसरे बेटे को इसी प्रकार संस्कार दिया और फिर इसी प्रकार संस्कार देते हुए 9वें वर्ष में जैसे ही पहुंच जाता है तो वो भी दीक्षा लेकर के चला जाता है। इस प्रकार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 पुत्र उनके दीक्षा लेकर के चले जाते 9वें वर्ष में। इस प्रकार वह मंदालसा अपने पुत्रों को संस्कार देती रही और अंत में जब राजा को समझ में आने लगा कि ये क्या हो रहा है, सभी पुत्र दीक्षा लेकर के कैसे जा रहे हैं और उन्होंने कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, वह समझता। जब वह 7वां 8वां पुत्र होने की स्थिति आई तो उस समय एक दाई को नियुक्त कर देता। वह अपने तरफ से वह दाई को नियुक्त करता और उनको सख्त ताकीद दे दी कि ये हर चीज को आप ध्यान रखना है और हर चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके पहले की दाइयों ने राजा के पास रिपोर्ट पहुंचा दी थी कि ये अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देती है, मुनि बनने का उपदेश देती है और त्याग तपस्या का उपदेश हमेशा संस्कार देती रहती है, इसलिए वह बेटा 9वें वर्ष में मुनि बन करके तपस्या करने के लिए निकल जाता है। तो फिर उनने कहा कि जब 8वां बेटा गर्भ में आ जाता है तब वह उसके पहरेदारी में कुछ दाइयों को लगा दिया। जैसे ही पुत्र रत्न उत्पन्न हो जाएगा तो उस बेटे को लेकर के हमारे पास आ जाना। सख्त ताकीद पूरी पहरेदारी लगाई और वह 8वें पुत्र को जन्म देने की स्थिति आ गई तो वहाँ और सावधानी बरतने लग गई और खाने पीने का सब कुछ ख्याल रखा जाता था, लेकिन माँ को रोकना बहुत मुश्किल। इसीलिए जैसी खबर मिली कि अब वह 8वें बेटे को उनने जन्म दिया है, जैसे ही वह पुत्र जन्म हुआ, माँ अभी होश हवास में भी नहीं आई उसके पहले ही, क्योंकि जैसे बच्चे को जन्म दिया तो वह होश में नहीं रही और फिर वह उस बेटे को उठा करके दाई उसको एक करके राजा के पास ले जाती है और राजा को वह सुपुर्द करती है और कह दिया कि आप वह यदि वह जाग जाएगी, होश में आ जाएगी तो अब उनको क्या बोलना है, बोल देना कि राजा इस बेटे को ले गया है। फिर वो राजा उस बेटे को एक दाई को दे देता है इसका पालन पोषण करने के लिए और उसकी पूरा अपने नज़रों में उसको रख देता है। और इधर जैसे होश में आ जाती है, होश में आने के उपरांत मेरा बेटा कहाँ है वो पूछने लगती है, तो कोई भी तुरंत बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि एकदम कहीं इनको धक्का न लग जाए, इसीलिए बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत एक दासी आकर के कहती है कि वह राजा साहब ने इस बेटे को ले गए हैं। तो वह तुरंत वहाँ से राजा साहब के पास चली जाती है कि बेटे को दे दो, उसको मैं दूध पिलाती हूँ, ये करती हूँ। राजा साहब ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारे दूध की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अभी तक जितने बेटों को दूध पिलाया और उन सभी बेटों को तुमने मुनि बना दिया, इसलिए अब इस बार मैं तुम्हें दूध के लिए भी नहीं दूंगा। लेकिन वह कहती कि एक बार दे दो, उसके बाद आपको जैसा करना है कर लो, लेकिन एक बार तो, क्योंकि जन्म लेने के बाद एक बार माँ का दूध जरूर होता है, क्योंकि उसके स्वास्थ्य के लिए भी वह दूध आवश्यक होता है, इसलिए आप एक बार दे दीजिए। राजा कहता है कि किसी डॉक्टरों से वैद्य को पूछा कि यदि इस बेटे को यदि दूध नहीं पिलाया, माँ का दूध नहीं पिलाएगा तो फिर क्या हो सकता है।
तो राजा को कहा कि महाराज इस बेटे को यदि दूध ये बीमार पड़ सकता है या कोई बीमारी हो सकती है और ये बचेगा या नहीं बचेगा कह नहीं सकते, इसलिए एक बार आप दूध पिला लीजिए, फिर बाद में आप ऊपर से दूध पिलाते रहिए। तो फिर उनने एक बार सामने बैठ जाओ, यहीं दूध पिलाओ और फिर यहीं इसी हाथों से दे दो और जाओ तुम अपने रंग महल में, आपका जो वहाँ पर महल है वहाँ जा कर के आप रहो, दास दासी की कोई कमी नहीं है, आप उनकी सेवा वहाँ पर लेते रहो। तो माँ तो राजा से अनुनय विनय करने के उपरांत वह बेटे को दे देता है और वह दूध पिलाने के उपरांत वो वापस दे देती है। और इसके उपरांत वह, लेकिन फिर भी माँ की ममता कहाँ रोकने वाली, क्योंकि फिर दूसरे दिन और उसके भाव हो जाते कि चलो और दूध पिला दे। राजा साहब के जाती है, लेकिन वहाँ कहती तो कम से कम अभी वो नादान है, वो कौन सा मुनि बनने जा रहा है, कम से कम अभी दूध तो पीने दो, ये तो करने दो। राजा कहता है कि नहीं, अब हो गया, तुमने जो दूध पिलाया, जो 1-2 दिन पिलाना था पिला लिया, अब आपका दूध नहीं चाहिए उसको, क्योंकि तुम्हारे उस दूध में भी क्या जादू होगा कह नहीं सकते, इसीलिए आपको अब वह बेटा नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि दोबारा उसको देखने को भी नहीं मिला, यहाँ की माँ की छाया भी पड़ने नहीं दिया उसको राजा ने, और वो बेटा माँ को न देख सके और माँ उस बेटे को भी न देख सके, इस प्रकार व्यवस्था उन्होंने कर ली। और वह इधर तो वो माँ रोती रही, मैंने तो सभी पुत्रों को तो मैं मुनि बनाने का संकल्प लिया था, मैंने तो बाकी सब पुत्रों को जन्म दे करके मुनि बना दिया, लेकिन आखिरी बेटा है तो उसको भी मैं मुनि बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि राजा को तो अपनी वंश परंपरा की चिंता सता रही थी, तुम सब मुनि बनाओगे तो वंश परंपरा कैसे चलेगा। इसलिए वंश परंपरा चलाने के लिए एक संतान तो आवश्यक है। लेकिन अब उस माँ को कौन समझाए, लेकिन माँ भी वह एक संकल्प लेकर के बैठी हुई कि मैं अपने हर पुत्र को मुनि बना करके मैं शांत रहूँगी। लेकिन क्या करे, अब ये आखिरी पुत्र उसके पास ही नहीं है, वह राजा के पास है, और राजा के उनके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था वह अलग स्थान पे की गुरुकुल में है, और वह उसी में वह बड़ा हो जाता है, बड़ा होने लगता है। तो उस समय माँ को रहा नहीं जाता और उसने एक मन में दिमाग में आ गया और उन्होंने कागज़ और पेन ले लिया और उस कागज़ में कुछ ऐसा लिख दिया और उसको घड़ी करके, एक ताबीज़ है, ताबीज़ में उसको कागज़ को रख दिया और उसको कह देना, एक दासी को बोल दिया कि देव इस बच्चे के गले में इस ताबीज़ को बांध देना, और यदि कोई पूछे तो बोल देना बच्चे को नज़र न लगे इसलिए ताबीज़ है, बीमार न पड़े इसलिए इसको ताबीज़ गले में बांधा है। और धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा और थोड़ा समझने लग जाएगा तब उसको ये बता देना कि जब वो समझने लग जाएगा तो उसको ये बता देना कि जब भी तुम्हें जीवन में संकट की घड़ी आ जाएगी, अब जीना मुश्किल हो जाएगा, अब बचने का कोई गुंजाइश नहीं है, अब मरणासन्न स्थिति की ओर हम जा रहे हैं, ऐसी स्थिति जब लगेगी तब इस ताबीज़ को खोल करके देख लेना कि तुम्हारे माँ ने कुछ आपको संदेश दिया है, तो उसको पढ़ लेना। फिर क्या था, तो उस बच्चे के तो गले में बांध दिया, लोगों को तो बोल दिया कि ये ताबीज़ है और उसके स्वास्थ्य के लिए लगाया। ऐसे करते करते कुछ दिन निकल गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, राजकुमार हुआ और यौवन अवस्था आ गई। तो उस समय एक शत्रु राजा ने उनके उस राज्य के ऊपर हमला कर दिया। तो जब राजा को ये खबर मिल गई कि शत्रु राजा ने हमारे देश के ऊपर हमला किया है, तो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वह राजा सैन्य को आदेश दे देता है कि चलो सैन्य तैयार हो जाए युद्ध के लिए और युद्ध की पूरी तैयारी की जाए। और जैसे उस राजकुमार को भी मालूम पड़ता है तो वह राजकुमार भी पिताजी के पास आता है। पिता का आज्ञाकारी पुत्र था
और वह पिताजी के चरणों में आकर के कहता है कि पिताजी, आपने तो मेरे लिए युद्ध कलाएं तो सभी प्रकार की सिखा दी और उतना योग्य मुझे बना दिया और मैं बड़ा हो गया हूँ, और आज मैं परीक्षा देने का समय आ गया है। युद्ध का क्षेत्र सामने है और शत्रु सेना को परास्त करने का अवसर मुझे मिल रहा है। इसलिए आपने तो अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध किए हैं, लेकिन आपने जीत भी लिए हैं, लेकिन अब इस बार अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस युद्ध क्षेत्र में चला जाऊंगा। पिता ने बहुत मना कर दिया, लेकिन वह पुत्र हट के सामने, क्योंकि वह पिता के प्रति इतना समर्पित था कि युद्ध क्षेत्र में उनको जाने नहीं दिया और स्वयं जाने के लिए तैयार हुआ, और आखिरी में पिता का आशीर्वाद लेकर के वह युद्ध क्षेत्र में चला जाता है। और युद्ध क्षेत्र में जाकर के वह शत्रु सेना के सामने खड़ा हो जाता है। सामने अनेक योद्धाएं खड़े हैं और हाथी घोड़ा आदि पैदल वगैरह सब सेनाएं खड़ी है, और इधर इनकी सेना भी खड़ी है, और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, और इतना घनघोर युद्ध शुरू हो जाता है। कई दिनों तक वह युद्ध चलता रहता है, और आखिरी में एक बार वह गलती से वो शत्रु के कैंप में जाकर के फंस जाता है, और चारों ओर से वह शत्रु सेना घेर लेती है। जिस प्रकार अभिमन्यु को कौरवों ने घेर लिया था और उसको घेर करके उसको मार दिया था, उसी प्रकार इसको घेर करके शत्रु सेनाओं ने चारों ओर से घेर लिया, और वह बीच में फंस जाता है। अब यहाँ से बचने का रास्ता कुछ भी नजर नहीं आता, और ऐसे समय में अब क्या करे, कौन सा वो विचार करने लगता है कि वह हाथी पर बैठे बैठे सोचने लगता है कि अब बचने का रास्ता क्या है, अब यहाँ से कैसे बचे। लेकिन अचानक उनके एक दाई की वो बात याद आ जाती कि माँ ने एक ताबीज़ लिखा हुआ है, और ताबीज़ वह तुम्हारे लिए आखिरी समय के लिए एक संदेश दिया हुआ है, और यदि जब जीवन अब बचने की गुंजाइश नहीं है तो ऐसे समय में उस ताबीज़ को खोल करके पढ़ने के लिए कहा है। बस जैसे आता है तो ताबीज़ को खोल दिया, और ताबीज़ को खोल करके उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो माँ ने उसमें लिखा था, बेटा तेरे 7 भाई इसके तुम्हारे पहले जन्म लिए, और सभी भाइयों ने वह निग्रंथ रूप धारण करने के लिए दिगंबर दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग पर चले गए हैं। इस संसार मोह माया को त्याग करके उन्होंने दिगंबरत्व दीक्षा लेकर के उन्होंने आत्म कल्याण के लिए चले गए हैं, और आप अब ऐसे मरणोन्मुख स्थिति में आप खड़े हो, लेकिन अभी भी आप बच सकते हो। एक काम करोगे, मैं जो कहूँगी वह काम करोगे तो तुम बच सकते हो। तो आगे लिखा था कि तुम भी मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेना तो तुम बच जाओगे। बस उसके दिमाग में वैराग्य आ गया, मेरे 7 भाइयों ने दीक्षा लिए, मुनि बन गए, मोक्ष मार्ग पर चले गए, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सामने मृत्यु खड़ा है। तो इसमें बचने की माँ की वो बात याद आती है, और तुरंत वहाँ पर उस बात को याद करते हुए वहीं पर पंच मुष्टि के श्लोच प्रारंभ कर दिया, और वह जितने भी आभूषण थे वह उतार करके फेंक देते हैं, और हाथी से नीचे उतर करके दिगंबर मुद्रा में खड़े हो जाते। अब मारना हो तो मारो या कुछ करना हो तो करो, और दिगंबर मुनि बन करके वह खड़े हो जाते। वो शत्रु देखते हुए खड़े रह जाते कि अब इस मुनि को मुनि दीक्षा लिए है, अब मुनि को हम कैसे मारे, कि मुनि हत्या का पाप तो माँ भयंकर पाप होता है, तो इन्होंने तो वैराग्य धारण कर लिया, अब इसको कैसे मारा जाए। और वह सभी शत्रु उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते। भाई तुमने तो आप ये राग द्वेष और मोह माया को छोड़कर वीतराग मार्ग को अंगीकार कर लिया, तो तुम तो अब गुरु बन गए। अब इसलिए हम उसी सम्मान की दृष्टि से हम आपको सम्मान देंगे, क्योंकि वह राज्य पाठ जो है वह एक अलग बात है,
लेकिन जब राज्यपाट में थे तब तक युद्ध था, अब तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं। और वहां पर जो माँ ने एक संकल्प लिया था कि मैं आखिरी पुत्र को मुनि नहीं बना पा रही थी और उसको भी मुझे मुनि बनाना है, और वह जीवन भर वह उसी विकल्प में वह रहती थी और वह आखिरी में उस बेटे को भी मुनि बना दिया। ऐसी वह मंदालसा को याद करते हुए आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि वह कैसी महिला होगी जिन्होंने अपने पुत्र को इतना बड़ा दान कर दिया कि वह मुनि बनने की प्रेरणा दी, उन्हें मुनि बनने के संस्कार दिए। इसीलिए ऐसे मुनि ऐसे मंदालसा को याद करते हुए, यहाँ भी कोई ऐसी मंदालसा है क्या? कोई बनना चाहेगी क्या? महाराज अब वो मंदालसा यहाँ कौन बनेगा, क्योंकि एक एक बेटा तो पैदा करे है, उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और आप कह रहे हो एक को भी छोड़ दे, हम तो मंदालसा तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आज उत्तम त्याग का धर्म है, इससे कम से कम उन बच्चों में वह धार्मिक संस्कार डालो और मंदिर में आ करके वह देव दर्शन पूजा पाठ आदि करने के संस्कार उसमें डालो कि जिन जीवन में वह कभी धर्म को न भूले, साधु संतों को न भूले, साधु संतों की सेवा वैयावृत्ति करना भी न भूले। इस प्रकार का संस्कार देंगे तो ये जिन शासन सुरक्षित रहेगा। और जिन शासन सुरक्षित रहने के लिए माँ का एक कर्तव्य है कि वह उस प्रकार का संस्कार दे, धर्म से हट करके वह कहीं अन्यत्र न जाए। इसीलिए जीवन में इतना सा पुण्य कर लेना तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए आज के इस उत्तम त्याग धर्म को हम याद करते हुए हम भावना ये करते हैं कि उस प्रकार का सौभाग्य हमारे जीवन में प्राप्त हो, इस प्रकार का दान करने का, उस प्रकार का त्याग करने का सौभाग्य हमारे जीवन में आ जाए और हमारे सानिध्य में या संसर्ग में आने वाले जो भी महानुभाव है, जो भी बेटा है, जो भी व्यक्ति है, वह भी धार्मिक संस्कारों से ग्रसित होकर के वह भी धर्म मार्ग पर लग जाए और जिन शासन की महिमा तीन लोक में बढ़ती जाए। यही भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान। और आप अब ऐसे मरणोन्मुख स्थिति में आप खड़े हो, लेकिन अभी भी आप बच सकते हो। एक काम करोगे, मैं जो कहूँगी वह काम करोगे तो तुम बच सकते हो। तो आगे लिखा था कि तुम भी मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेना तो तुम बच जाओगे। बस उसके दिमाग में वैराग आ गया। मेरे सातों भाइयों ने दीक्षा लिए, मुनि बन गए, मोक्ष मार्ग पर चले गए और मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सामने मृत्यु खड़ा है। तो इसमें बचने की माँ की वो बात याद आती है और तुरंत वहाँ पर उस बात को याद करते हुए वहीं पर पंच मुष्टि के श्लोच प्रारंभ कर दिया और वह जितने भी आभूषण थे वह उतार करके फेंक देते हैं और हाथी से नीचे उतर करके दिगंबर मुद्रा में